Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. In today's video, I'm gonna share with you another latest Q card topic from January to April last 2023. So Q card topic is describe a time when you did slapped someone in public area. ठीक है कि कोई टाइम आपको बताना है जब आपने किसी पर्सन को स्लैप किया हो यानी कि थप्पड़ मारा हो पब्लिक एरिया में। और ये क्यू कार्ड जो है दिसंबर मंथ में और नवंबर मंथ में स्टूडेंट से पूछा गया था, कुछ स्टूडेंट से। सो क्वेरी आई हुई थी कि मैम प्लीज़ ये क्यू कार्ड क्या जनवरी में ऐड ऑन होगा। सो ये ऐड ऑन होगा या नहीं होगा पर नहीं पता, बट येस ये क्यू कार्ड रियल एग्जाम में पूछा गया है किसी स्टूडेंट से, इसलिए मैं इसका सैम्पल आंसर आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। यू शुड से आपको क्या क्या बुलेट पॉइंट दिए गए हैं। व्हेन इट हैपेंड, ये कब हुआ, whom you slapped and why, किसको आपने थप्पड़ मारा और क्यों, हाउ डिड यू फील आफ्टर दिस इंसिडेंस, और ये इंसिडेंस के बाद आपको किस तरह का फील हुआ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी वोकेबलरी, जो हमने वोकेब यूज़ की है। आफ्टर दैट कि मैं आपको सैम्पल आंसर दूंगी और वो सैम्पल आंसर बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल रियल स्टोरी की तरह है। सो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको उसे प्रिपेयर करने में। वोकेबलरी में फर्स्ट वर्ड इज़ ह्यूमिलेटेड। ह्यूमिलेटेड मीन्स मेक समवन फील अशेम्ड, यानी कि अपमानित होना या अपमानित कोई पर्सन जब फील करता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कंपेल। कंपेल मीन्स फोर्सफुली किसी से कोई चीज़ करवाना या फोर्सली वो चीज़ को करना। नेक्स्ट वर्ड इज प्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स कि बहुत ही मतलब सुहावना मौसम आप बोल सकते हो, प्लीजेंट वेदर बोल सकते हो, प्लीजेंट डे बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छा इंजॉयबल डे था वो। या गिविंग अ सेंस ऑफ हैप्पी सेटिस्फेक्शन, कि जब आपको एक हैप्पीली सेटिस्फेक्शन मिलती है एक, वो टाइम को आप बोल सकते हो। अब्यूसिव। अब्यूसिव या अब्यूज, अब्यूज होना है गाली गलौज करना। अब्यूसिव होता है एक्सट्रीमली ऑफेंसिव एंड इंसल्टिंग, यानी कि जब कोई पर्सन गाली गलौज करता है और बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है किसी की, तो वो वर्ड। ट्राइड माई बेस्ट। ट्राइड माई बेस्ट इज एडियम जिसका मतलब है पूरी तरह से कोशिश की आपने। यू डिड योर बेस्ट, कि आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया। टू ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, कि ट्राई करना, जितनी कोशिश वो पर्सन कर सकता है उतनी कोशिश उसने की। नेक्स्ट वर्ड इज एडमेंट। एडमेंट होता है रिफ्यूजिंग टू परसुएड और टू चेंज वंस माइंड। मतलब एडमेंट यानी कि मैं उस पर्सन को चेंज ही नहीं कर सकता। मतलब वो पर्सन जो है वो बहुत अड़ियल था या अटल था, जो उसने कह दिया, जो उसने बात कह दी वो बिल्कुल उसी पर ही अड़ा रहा। मतलब बिल्कुल अड़ियल था, वो अटल था। नेक्स्ट वर्ड इज एब्रप्टली। एब्रप्टली मीन्स सडनली। सडनली कोई चीज़ हो जाना, सडनली उसने ऐसा किया, सडनली उसने ऐसा किया। सो ये आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। टेरिबल मीन्स एक्सट्रीमली बैड, ये आपको पता है। मैंडेटरी। मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी, कोई चीज़ कंपलसरी होना, जिस तरह से हमारे लॉ जो है वो मैंडेटरी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑन लुकर। ऑन लुकर मीन्स जो मौके पर वो चीज़ को देख रहा हो। आई विटनेस्ड आप यूज़ कर सकते हो वर्ड, या ऑब्जर्वर। मतलब कोई इंसिडेंस हुआ, उस मौके पर जो चश्मदीद गवाह होते हैं, मतलब जो उस मौके को देख रहे होते हैं वो इंसिडेंस को, तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो ऑन लुकर। चलिए अब सैम्पल आंसर इसका डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू स्लैप्ड समवन इन पब्लिक एरिया, एंड सैम्पल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड इज when many time people feel humiliated in public places। कहते हैं कि बहुत सा टाइम ऐसा होता है जब लोग अपमानित होते हैं पब्लिक प्लेसेस पे। आई थिंक सर्कमस्टांसेस कंपेल अ पर्सन टू टेक सच एक्शंस लाइक स्लैपिंग समवन फॉर डूइंग रॉन्ग। कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो उन्हें फोर्स करते हैं किसी पर्सन को इस तरह के एक्शन करना कि वो किसी को थप्पड़ मार दे जब वो कोई गलत परफॉर्म कर रहा हो। इट हैपन टू मी, ये मेरे साथ भी हुआ। व्हेन आई वेंट टू द रोज फेस्टिवल इन चंडीगढ़ इन समर। ये मेरे साथ हुआ जब मैं रोज फेस्टिवल में गया था चंडीगढ़ समर में। इट वॉज अ प्लेजेंट डे एज आई वॉज इंजॉइंग माई सेल्फ। बहुत अच्छा दिन था और मैं अपने आप में बहुत इंजॉय कर रही थी उस टाइम, या कर रहा था।
सडनली अ फाइट इन अ पब्लिक प्लेस कॉज माई अटेंशन। सडनली क्या हुआ कि लड़ाई जो हो रही थी वहाँ पब्लिक प्लेस में उसने मेरी अटेंशन ले ली, यानी कि कॉज माई अटेंशन यानी कि मेरा सारा ध्यान केंद्रित कर लिया अपनी तरफ। एंड आई सा अ टीनेजर आर्ग्यूइंग विद एन एल्डरली पर्सन, कि मैंने क्या देखा कि एक टीनेज पर्सन है जो आर्ग्यू कर रहा था एक बुजुर्ग के साथ। एंड ही पुश्ड हिम एंड यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, वो उन्हें धक्का भी मार रहा था और गाली गलौज वाली लैंग्वेज भी यूज कर रहा था। नो बडी डेयर टू हेल्प हिम, कोई भी पर्सन इतनी हिम्मत नहीं कर रहा था कि वो उनकी जाके हेल्प कर दे। आई वेंट टू देम, मैं उनके पास गया या गई, एंड आस्क द पर्सन हु वॉज डूइंग रॉन्ग विद द ओल्डर पर्सन, और मैंने उस पर्सन से पूछा जो उस पर्सन के साथ, जो बूढ़े पर्सन के साथ गलत कर रहा था। देन ही स्टार्टेड टू फॉल आउट विद मी, तो उसने मेरे साथ भी वही करना स्टार्ट कर दिया। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड अबाउट हिज मिस्टेक, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अपना 100% दिया कि मैं उसे समझा सकूं कि वो गलती कर रहा है। बट ही वॉज एडमेंट एंड डिड नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट वो क्या है, अटल था, अड़ियल था, वो कोई भी बात सुनने या समझने के लिए समर्थ नहीं था, मतलब वो समझना ही नहीं चाहता था। Abruptly, यानी कि suddenly, he spat on my face and I could not tolerate it, उसने मेरे फेस पर थूक दिया और मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकी या कर सका। एंड आउट ऑफ रेंज, और मैं मतलब आउट ऑफ रेंज यानी कि मैंने अपना जो टेम्पर है वो लूज कर दिया। आई स्लैप्ड हिम एंड देन पीपल हु वर वॉचिंग दिस एपिसोड केम टू मी एंड आस्क्ड मी द होल सिनेरियो, तब जो लोग ये सारा सिनेरियो यानी कि ये जो सारा एपिसोड, ये सारा सीन देख रहे थे, वो मेरे पास आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। फॉर्चुनेटली आई न्यू अ पर्सन हु वॉज ऑन ड्यूटी एट दैट प्लेस, फॉर्चुनेटली मैं एक पर्सन को जानता था, ये जानती थी, जो उस टाइम उस ड्यूटी पर थे उसी प्लेस पर। ही स्क्रॉल्ड द बॉय, उसने उस पर्सन को डांट लगाई। एंड टुक हिज पेरेंट्स फोन नंबर, उस पर्सन से उनके पेरेंट्स का फ़ोन नंबर लिया। एंड मेड अ कॉल टू देम, और उन्हें कॉल लगाई। द बॉय स्टार्टेड टू बैक टू लिव अलोन, उस पर्सन ने उन्हें रिक्वेस्ट की कि मुझे छोड़ दो। इन द एंड आई फेल्ट टेरिबल, और एंड में मुझे बहुत बुरा फील हुआ दैट आई स्लैप्ड हिम, कि मैंने उसे थप्पड़ मारा। बट इट वॉज मैंडेटरी टू रियलाइज अ पर्सन अबाउट हिज मिस्टेक, बट ये ज़रूरी भी था किसी पर्सन को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए। आई थिंक ही हैड नो फॉल्ट, मुझे लगता है कि उसका कोई फॉल्ट नहीं था, बट हिज पेरेंट्स वर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ बिहेवियर, मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इस काइंड ऑफ बिहेवियर को लेकर। इट ऑल हैपन ड्यू टू अ लैक ऑफ मोरल एजुकेशन, मुझे लगता है कि ये इसलिए हुआ कि लैक ऑफ मोरल एजुकेशन, की उसकी जो उसे जो संस्कार दिए गए हैं वो सही नहीं दिए गए। दैट जनरली टुडेज जनरेशन डज नॉट हैव, जो कि जनरली आजकल की जनरेशन में नहीं है, कि कैसे वो बड़ों का सत्कार करें, कैसे वो पेशेंस रखें। अदरवाइज इट वॉज गुड बिकॉज ऑन लुकर लर्न अ लेसन, ये अदरवाइज एक अच्छा भी हुआ कि जो उस टाइम पर आई विटनेस थे, जो ये सब देख रहे थे, उनके लिए एक सीख थी, यानी कि वो सीखें कि जो भी उनके आसपास गलत हो रहा है उसको जाकर टॉलरेट ना करें, उससे जाकर डील करें। दैट इफ़ द अदर पर्सन डज द सेम, अगर कोई दूसरा पर्सन सेम करता है, ही और शी विल गेट पनिशमेंट सोन, और उन्हें जो है पनिशमेंट मिलेगी जल्दी ही। सो ये था आज का क्यू कार्ड। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन समवन या व्हेन यू स्लैप्ड समवन इन पब्लिक प्लेस। सो अगर आपको क्यू कार्ड और चाहिए या किस क्यू कार्ड का आपको सैम्पल आंसर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और बहुत जल्द हम आपके साथ जनवरी टू अप्रैल की लिस्ट के सारे क्यू कार्ड के सैम्पल आंसर शेयर करने वाले हैं। सो कौन कौन से आपसे एरिया में, आपके एरिया में कौन कौन से क्यू कार्ड पूछे जा रहे हैं, क्या नए क्यू कार्ड एड ऑन आपसे किए गए हैं या नहीं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि उनके रिगार्डिंग जो है हम आपको सैम्पल आंसर प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू फॉर योर लव and support. Thank you for watching this video.